बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स चैप्टर 1 आज हमारा 8वां लेक्चर है। आज हम टाइम मेजरमेंट जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में जो है वो पढ़ेंगे और उसके अंदर जो है वो स्टॉप वॉच के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले स्टॉप वॉच है क्या? स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। कोई इवेंट हो रहा है तो उसका आपने टाइम इंटरवल जो है वो मेजर करना है। मसलन कोई रेस स्टार्ट हुई है तो वहाँ से लेके आप रेस एंड होने तक का जो टाइम इंटरवल होगा वो मेजर करना है। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया है वहाँ से आपने उसको स्टार्ट कर देना, एक्सपेरिमेंट एंड हो गया तो आपने वो देख लेना। आप किसी वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं तो जब स्टार्ट किया तो उस टाइम आप स्टॉप वॉच को चला दें और जब आप उसको एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसको बंद कर दें। तो इस तरह से उस पूरे इंटरवल का जो है वो टाइम आपके पास जो है वो आ जाएगा। तो ये स्टॉप वॉच जो है वो टाइम इंटरवल फाइंड करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। अब हम यहाँ पे जो स्टॉप वॉच है वो दो तरह की हैं, एक मैकेनिकल है और एक जो है वो डिजिटल है। इन दोनों के बारे में दरअसल जो है वो हमारा टॉपिक है, ये टाइम मेजरमेंट डिवाइसेस जो है स्टॉप वॉच जो है उसके बारे में। नंबर 1 जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेकंड, जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच का जो है वो 0.01 सेकंड है। यानी जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो 1 सेकंड को 10 हिस्सों के अंदर जो है डिवाइड करती है, यानी 1 सेकंड को 1/10 जो है वो करती है। जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो 1 सेकंड को 100 हिस्सों में डिवाइड करके आपके सामने रिज़ल्ट जो है वो लेके आती है। ये अगर आप देखें भी यहाँ पे तो ये 57 जो ये वाला लिखा हुआ है ये दरअसल जो है वो सेकंड से नीचे है जी। हाउ टू यूज़ अ स्टॉप वॉच, दोनों को अलहदा करके जो है वो दो पैराग्राफ हैं, दोनों को अलहदा करके जो है वो बताया हुआ है। नंबर 1 है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, नंबर 2 डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच है तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच का सिर्फ ये एक बटन है यहाँ पे, ये जो है वो, तो उसी से ही एक बटन से ही सारा कुछ जो है वो हम लोग करते हैं। अब किस तरह से करते हैं? जब हम पहली दफ़ा उसको जो है वो प्रेस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको स्टार्ट कर दिया। नंबर 1 स्टार्ट्स व्हेन द नॉब इज़ प्रेस्ड वंस। पहली दफ़ा उसको प्रेस करते इसका मतलब स्टॉप वॉच जो है वो चल पड़ी है, टाइम जो है वो चलना शुरू हो गया। व्हेन प्रेस्ड सेकंड टाइम, जब आप सेकंड टाइम उसको प्रेस करते हो तो इट स्टॉप्स द वॉच। सेकंड टाइम करते हैं तो स्टॉप वॉच जो है वो रुक जाएगी जहाँ पे यानी शुरू की है, और फिर जहाँ पे रुक गई है तो इसका मतलब है कि वो पता चल जाएगा कितना टाइम जो है वो गुज़र गया उसमें। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 2 घंटे, 4 घंटे, जितना भी हो गया उससे जो है वो पता चल जाएगा। थर्ड टाइम जब हम उसको प्रेस करेंगे तो वो उसकी बैक टू ज़ीरो के ऊपर जो है वो आ जाएगी। यानी हम यहाँ पे 3 दफ़ा उसको प्रेस कर रहे हैं, ये जो ऊपर बटन उसके लगा हुआ है, नॉब जो लगी हुई है। फर्स्ट टाइम स्टार्ट, सेकंड टाइम स्टॉप, वो हमें पता चल जाएगा कि कितना इंटरवल उसके टाइम जो है दरमियान जो है वो हो गया। तीसरे टाइम पे जो है वो जब हम प्रेस करते हैं तो जो जितनी भी सुइयाँ जितनी चल के आगे गई हुई थी वो 0 की पोजीशन पे आ जाएंगी। यानी स्टॉप वॉच जो है वो रेडी टू नेक्स्ट यूज़, यानी अगला जो इस्तेमाल आपने करना है उसके लिए जो है वो स्टार्ट वो रेडी हो गई है वो जी। डिजिटल स्टॉप वॉच है, इसके ऊपर अगर आप वैसे भी देखें तो एक से ज़्यादा बटन जो है वो ऊपर लगे हुए हैं। तो डिफरेंस के अंदर भी है कि इसका एक बटन है और इसके मोर देन 1 बटन जो है वो हैं। यहाँ पे ये क्या करती है कि एक जो है वो बटन है तो उससे स्टार्ट और स्टॉप जो है वो इसने होना, इज प्रेस्ड एज है सुम एज स्टार्ट स्टॉप बटन इज़ प्रेस्ड अगेन इट स्टॉप्स। यानी पहली दफ़ा जब आप उसको वो बटन को प्रेस करोगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी दफ़ा करोगे तो वो स्टॉप हो जाएगी। यानी ये दो काम जो है वो आपने एक ही बटन से जो है वो लेने हैं। एंड इंडिकेट द टाइम इंटरवल रिकॉर्डेड बाय इट
बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। उसके अलावा रीसेट बटन जो है वो इसका उसके अलावा होगा, इनिशियल ज़ीरो सेटिंग के ऊपर जो है वो आपको ले जाएगा। यानी इसमें क्या है कि एक स्टार्ट स्टॉप बटन है, आपने पहली दफ़ा प्रेस कर दिया तो स्टार्ट हो गया, दूसरी दफ़ा प्रेस करोगे तो स्टॉप हो जाएगा। तो वो दरमियान में जितना टाइम गुजरा है उसकी रीडिंग आपको डिजिट्स की मदद में जो है वो ऊपर आ जाएगी। और एक उसके अलावा जो है रीसेट बटन है, रीसेट बटन को दबाएंगे तो वो दोबारा 0 पे आ जाएंगे। अब डिफरेंस है बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच, सिंपल से डिफरेंट है। नंबर 1 तो ये है कि उसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 है उसका मैकेनिकल का, और डिजिटल का जो है वो 0.01 है। यानी ये 1 सेकंड को 10th हिस्सों में जो है वो डिवाइड करती है, और ये 1 सेकंड को 100 हिस्सों में जो है वो डिवाइड करती है। इसके जो हैं वो मैकेनिकल स्टॉप वॉच के जो हैं वो हैंड्स हैं। हैंड्स से मुराद ये है कि उसकी सुइयाँ हैं। सुइयाँ को मैंने यहाँ पे नीडल्स लिख दिया, नीडल उसके लिए वैसे बेहतर लफ्ज़ नहीं है, हैंड्स ही हम उसको जो है वो कहते हैं। इसका मतलब है इसकी सुइयाँ हैं, और इसके ऊपर जो इंडिकेशन जो टाइम के कितना टाइम जो है वो गुज़र चुका है वो डिजिट्स जो है वो हमें बताते हैं। ये ज़ाहिर है 1 सेकंड को 10 हिस्सों में डिवाइड करती है तो लेस प्रिसाइज़ है, और ये चूँकि ज़्यादा 1 सेकंड को 100 हिस्सों में डिवाइड करती है तो इस बात से इसको हम मोर प्रिसाइज़ करेंगे। इसका सिर्फ एक ही बटन है, ओनली 1 बटन है, जो है वो सारे उसको यूज़ करने के दौरान जो है वो यूज़ किया जाता है। स्टॉप वॉच को यूज़ करने के दौरान जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 प्रेस करते हैं तो स्टार्ट है, दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो स्टॉप है, तीसरी दफ़ा उसी बटन को जो है प्रेस करेंगे तो रीसेट पे यानी 0 पे ऊपर जो है वो आ जाएगा। तो इसके जो है वो मोर देन 1 बटन है, यानी 2 बटन है। एक तो स्टॉप का हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, रीसेट वाला जो है वो बटन है। तो ये टाइम मेजरमेंट के बारे में, स्टॉप वॉच के बारे में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो शुरू हो रहा है वॉल्यूम मेजरमेंट के बारे में जो है वो है। वॉल्यूम मेजरमेंट है तो उसके लिए जा रहे हैं हम सिलेंडर जो है वो यूज़ करेंगे, और सिलेंडर के ऊपर जो रीडिंग लिखी हुई होती है वो मिलीमीटर में जो है वो लिखी हुई होती है। इसका मतलब ये है कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर है। अब इसके दरमियान कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि उसका लीस्ट काउंट जो है 1 मिलीमीटर है। ये हमें खुद ही जो है वो थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग ही उसके अंदर जो है वो मिलीमीटर्स में लिखी हुई है। जो ग्रेजुएशन जो ऊपर स्केल लगा हुआ है वो मिलीमीटर वाला है, तो इसका मतलब यह है कि वो मिलीमीटर तक ही रीडिंग जो है वो फाइंड आउट कर सकता है। तो इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट जो है वो मिलीमीटर में है। अब किस रेंज के जो लेबॉर्ट्री के अंदर जो हैं वो यूज़ होते हैं, 100 ml से लेके 2500 ml तक जो है वो ये, यानी 100 मिलीलीटर से लेके तो 2.5 लीटर तक के जो हैं 2500 मिलीलीटर तक के जो हैं वो ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ टू यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर जो है उसको यूज़ किस तरह से करते हैं। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर 2 चीज़ें जो हैं उसने दिखाई हुई हैं, बताई हुई हैं। एक तो ये है कि ये आपने कोई भी जो लिक्विड उसके अंदर डाला हुआ है, आपने जब उसकी मेजरमेंट करनी है तो अपनी आंखें जो हैं वो बिल्कुल उसके सामने जो है वो ला के जो है वो करनी है। अगर आप ऊपर बैठे हुए हैं और आपका सिलेंडर नीचे है, यानी आप खड़े हैं और सिलेंडर किसी टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो आप ऊपर से देख रहे होंगे, तो उसका मतलब यह है कि आप रीडिंग उसकी सही तरह से नहीं करेंगे। दरमियान में एरर जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो आ जाएगा। अगर सही फाइंड करनी है तो इसका मतलब यह है कि आपको नीचे झुक के टेबल की सरफेस के ऊपर, तो यानी आपको जो मेजरिंग सिलेंडर है उसकी रीडिंग जहाँ तक आपने उसके अंदर लिक्विड डाला हुआ उसके बिल्कुल बराबर सामने अपनी आंखों को लेके आएंगे, तो फिर जो है वो सही रीडिंग जो है वो पता चलेगा जी। नेक्स्ट सेकंड है कि अगर आपने उसके अंदर पानी डाला हुआ है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो कोई चीज़ जो है वो या कोई केमिकल है जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हुआ, यानी पानी का सलूशन आप कह लें, वाटर सलूशन कह लें, या फिर ये समझें कि आपने उसके अंदर वाटर डाला होगा, तो फिर उसकी जो कर्व्ड है
वो डाउनवर्ड कर्व जो है वो होती है। ये अलग एक टॉपिक है, ज़्यादातर ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि उसकी वो डाउनवर्ड जो है वो क्यों होती है, यानी इसकी मेनिस्कस जो है वो डाउनवर्ड होती है, जिसको हम कनकेव भी जो है वो कहते हैं। तो पानी अगर उसमें डाला हुआ है तो फिर उसकी जो है वो डाउनवर्ड होगी। तो डाउनवर्ड है तो फिर आपने रीडिंग जो लेनी है वो आपने निचली सरफेस वाली जो रीडिंग है वो वहाँ से जो है वो लेनी है। हालांकि अगर आप इसमें देखें तो यहाँ से लिक्विड जो है वो ऊपर से शुरू हो रहा है, और मिड वाली जो है वो ज़्यादा पोर्शन जो है वो अगर आप देखें तो ये नीचे वाली सरफेस के ऊपर है। तो रीडिंग आपने जो लेनी है वो नीचे वाली जो है वो लेनी है। और अगर आपने उसके अंदर मरकरी डाला हुआ है तो फिर उसकी जो कर्व है वो अपवर्ड होगी। इसको हम मेनिस्कस जो है वो कहते हैं, मेनिस्कस जो है वो अपवर्ड होगी। अब मरकरी जब है तो यहाँ पे फिर देखें तो दोबारा है कि यहाँ से अगर उसके देखें तो यहाँ से वो शुरू हो रहा है और ऊपर जो है वो ये है। तो आपने मरकरी की सूरत में अपवर्ड जो उसकी वो सरफेस है वहाँ से जो है वो रीडिंग लेनी शुरू करनी है। और अगर पानी है तो फिर आपने डाउनवर्ड जो है वो शुरू करनी है। यानी पानी के सूरत में जो मेनिस्कस है वो डाउनवर्ड होगा, मरकरी की सूरत में मेनिस्कस जो है वो अपवर्ड होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक कोई इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, कोई और भी कोई चीज़ हो सकती है। आप चाह रहे हैं कि उसका जो है वो वॉल्यूम कितना जो है वो होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले कुछ ना कुछ लिक्विड जो है मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पानी डाल लेंगे और उसकी रीडिंग जो है वो हम लोग मेजर कर लेंगे। अब यहाँ पे जो मेजरिंग सिलेंडर जो है वो यूज़ किया हुआ है उसमें अभी पत्थर स्टोन बीच में नहीं डाला हुआ, लेकिन रीडिंग जो है वो 50 ml के ऊपर जो है वो है। तो ये इनिशियल रीडिंग है जिसको हम VI जो है वो कहेंगे। VI पर इनिशियल वॉल्यूम है, पहले ये नोट कर लिया। फिर आपने जेंटली उसके अंदर जो है वो स्टोन को जो है वो ड्रॉप कर देना। जैसे ही आप स्टोन को उसके अंदर जो है वो ड्रॉप करेंगे तो लाजमी बात है कि पानी की जो सरफेस है वो राइज़ कर देगी। अब राइज़ करके किधर चली गई है, वो से के वो 75 पे जो है वो चली गई है। अब अगर दोनों में देखें तो ये VI है और ये VF है। दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आया जो कि स्टोन के ड्रॉप करने की वजह से आया वो 25 का है। तो किस तरह से आएगा, VF माइनस VI, यानी फाइनल वॉल्यूम जो बाद में रीडिंग पत्थर ड्रॉप करने के बाद जो रीडिंग आई है उस रीडिंग में से पहले वाली इनिशियल रीडिंग जो है वो आपने माइनस कर देनी है। तो इस तरह से जो है वो हमें पता चलेगा कि उसका वॉल्यूम जो है वो कितना है। और अगर वो इरेगुलर शेप्ड नहीं है तो फिर वो वैसे ही जा रहा है, वो उसका वॉल्यूम जो है वो हम पता कर सकते हैं। कैसे, अगर तो वो क्यूब टाइप है तो वो आपको पता है लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, क्यूब का बाइड होगा तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैसे ही आ जाएगा। और अगर इरेगुलर है तो फिर हम मेजरिंग सिलेंडर से जो है वो उसको मेजर करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।